तो अमेरिका से जंग के बढ़ते खतरे के बीच मिडिल ईस्ट में तनाव और गहरा गया है। पिछले 24 घंटे में 2 बड़ी घटनाओं ने अगले दौर की तबाही का सायरन बजा दिया। दरअसल संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अटैक हुआ। यहां पर ड्रोन हमले के बाद बिजली जनरेटर में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि पश्चिमी सीमा से 3 ड्रोन दागे गए। यूएई की एयरफोर्स ने 2 ड्रोन मार गिराए, लेकिन तीसरा जनरेटर से टकरा गया। हमले का शक तेहरान पर यानी ईरान पर जताया जा रहा है। इसी के चलते यूएई और ईरान में तनाव और बढ़ चुका है। उधर यमन के मारीब में अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन एक हमले में ढेर कर दिया गया। ईरान के प्रॉक्सी माने जाने वाले हूती विद्रोहियों पर ड्रोन को निशाना बनाने का शक जताया जा रहा है। करीब 250 करोड़ रुपए का अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन ईरान से जंग के दौरान कई बार मलबे के ढेर में तब्दील हुआ। अमेरिकी सेना के इस महंगे ड्रोन के लिए मिडिल ईस्ट कैसे कब्रगाह बन चुका है, देखिए इस रिपोर्ट में। मिडिल ईस्ट बना MQ-9 रीपर ड्रोन का कब्रगाह। सस्ते हथियारों के सामने महंगा ड्रोन मांग रहा पनाह। मिडिल ईस्ट की जंग में अमेरिका को हर दिन कोई ना कोई बड़ा झटका लग रहा है। ताजा तस्वीरों में अमेरिका का बेहद शक्तिशाली माने जाने वाला MQ-9 रीपर ड्रोन आग की लपटों में घिरा हुआ दिख रहा है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के इस MQ-9 रीपर ड्रोन को यमन के हूती विद्रोहियों ने ढेर कर दिया। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस मॉनिटर OSINT डिफेंडर ने इस बात की पुष्टि की है कि वायरल हो रही तस्वीरों और वीडियो में दिख रहा मलबा स्पष्ट रूप से एक MQ-9 ड्रोन का था। OSINT के मुताबिक ड्रोन में कई AGM-114 R9X हेलफायर मिसाइल लगी थी, जिन्हें फ्लाइंग गिंसू के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनके ब्लेड डिप्लॉयमेंट वॉरहेड बिना विस्फोट के मारक क्षमता से लैस होते हैं। ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी समेत कई क्षेत्रीय मीडिया आउटलेट्स ने भी MQ-9 रीपर ड्रोन के ढेर होने की खबर दी है। ईरानी मीडिया के मुताबिक यमन के मारिब प्रांत में एक अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया गया। मारिब यमन के उत्तरी मध्य भाग में स्थित प्रमुख तेल और गैस क्षेत्र है। हालांकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इस दावे की पुष्टि नहीं की है। दरअसल लाल सागर में जहाजों पर हमले रोकने के लिए अमेरिकी सेना लगातार यमन में हूती के ठिकानों पर हवाई हमले करती रही है। इस मिशन में सबसे ज्यादा MQ-9 रीपर ड्रोन का ही इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इस दौरान अमेरिका के कई ऑपरेशन फेल भी होते हैं, क्योंकि उसे काउंटर अटैक का सामना करना पड़ता है। यमन की सेना के अलावा हूती विद्रोही भी अमेरिकी हमलों को नाकाम करने की पूरी कोशिश करते हैं। ड्रोन वॉरफेयर ने आधुनिक युद्ध को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। यमन में मौजूद विद्रोही ग्रुप की तरह ही ईरान ने भी अमेरिका के कई ड्रोन को तबाह किया है। 40 दिन की जंग में अलग अलग मोर्चों पर अमेरिकी सेना के हमले नाकाम किए गए हैं। ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिका के 24 से ज्यादा महंगे MQ-9A रीपर ड्रोन को ध्वस्त किया है, जिससे अमेरिकी एयरफोर्स का एक्टिव ड्रोन बेड़ा कमजोर हो गया। खास बात यह है कि अमेरिका ने अपने सस्ते ड्रोन झुंड से अमेरिका को तगड़ा झटका दिया। युद्ध के दौरान इस्फहान के ऊपर एक MQ-9 रीपर ड्रोन को रोककर तबाह किया गया। IRGC ने दावा किया कि ईरान के एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम ने इस ड्रोन को रोका था।
OSINT डिफेंडर के अनुसार 2023 के अंत से अब तक ईरानी या यमनी सेनाएं 40 से अधिक MQ-9 रीपर ड्रोन का शिकार कर चुकी हैं। इनमें से 24 ईरान के ऊपर और करीब 20 यमन में हूती विद्रोहियों ने मार गिराए हैं। एक MQ-9 रीपर ड्रोन की कीमत करीब $30 मिलियन है। इस कारण संभावित नुकसान $1 बिलियन से अधिक का हो सकता है। MQ-9 रीपर ड्रोन बेहद घातक और ताकतवर माना जाता है। ये सिर्फ एक जासूसी ड्रोन नहीं बल्कि हंटर किलर ड्रोन है। ये एक बार में 4 से 8 AGM-114 हेलफायर मिसाइल ले जा सकता है, जो बख्तरबंद गाड़ियों और पिन पॉइंट ठिकानों को नष्ट करने में सक्षम है। ये ड्रोन बिना हथियार के लगातार 27 से 34 घंटे तक ऑपरेट कर सकता है। पूरी तरह हथियारों से लैस होने पर 14 से 20 घंटे तक हवा में रह सकता है। इसकी मारक क्षमता 1850 किलोमीटर से भी ज्यादा है। ये 50,000 फीट की अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ सकता है और वहीं से जमीन पर हो रही किसी भी गतिविधि पर नजर रख सकता है। ये करीब 1700 किलोग्राम का भारी पेलोड ले जाने में सक्षम है। 40 दिन की जंग के दौरान अमेरिका ने MQ-9 ड्रोन का भरपूर इस्तेमाल किया था। ईरान के रणनीतिक ठिकानों की तबाही के लिए कई भारी भरकम ड्रोन दागे थे, मगर इन महंगे ड्रोन्स का इस्तेमाल अमेरिका के खजाने पर भारी पड़ रहा है। इसीलिए अमेरिका अब अपने ड्रोन जखीरे में सस्ते ड्रोन शामिल करने की योजना बना रहा है। इसी प्लान के तहत अमेरिकी एयरफोर्स ने MQ-9 रीपर ड्रोन के रिप्लेसमेंट को मंजूरी दे दी है। ईरान के साथ जंग के दौरान अमेरिका को न सिर्फ नुकसान हुआ है बल्कि उसने कई सबक भी सीखे हैं। अमेरिकी सेना को एहसास हो चुका है कि मॉडर्न वॉरफेयर में हालात काफी बदल चुके हैं। यहाँ महंगे हथियारों की बजाय सस्ते हथियारों से भी काम चल सकता है। बस रणनीति शानदार होनी चाहिए और हथियार सटीक। जंग में ईरान ने अमेरिका की तुलना में सस्ते लेकिन घातक ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। झुंड में हमला करने यानी स्टॉर्म अटैक की रणनीति अपनाई और अमेरिका को तगड़ी चोट दी। अमेरिका के पास ईरान की इस रणनीति का कोई जवाब नहीं था। इसी कारण 40 दिनों तक जंग लड़ने के बावजूद एक भी मकसद हासिल नहीं कर पाया। अब से DD फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।